समय पे सही जगह पे सही तरीके से अप्लाई किया जाए तो जिंदा आदमी जो है मरा हुआ आदमी जिंदा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट एड जो मतलब डेफिनेशन ये है कि जो मरीज है वहाँ पर जो सामान अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करके डॉक्टर के आने से पहले जो सहायता दिया जाता है उसको फर्स्ट एड कहते हैं। समझ गया। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट temporary care given to an injured person to save life, prevent condition from worsening and promoting recovery before arrival of doctor। ये है। ठीक। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल तो मोटे मोटे तौर पर समझ लो ए बी सी से। ए से क्या है? हाँ, पहले आपको देखना है कि उस जगह पर आप फर्स्ट एड देने जा रहे हो उस जगह इलाका को देखना है आपने कि अगल बगल में कोई खतरा तो नहीं है, कोई फायर तो नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक का कोई मतलब ऐसा चीज नहीं है जो हमारे को खतरा है। क्योंकि हम फर्स्ट एड देने जा रहे हैं तो हम अगर ठीक ठाक है तो दे पाएंगे, नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। ये है। समझ गया। एरिया का हो गया प्रिंसिपल का पहला। दूसरा ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग है तो उसको रोकथाम करना है। कैसे रोकना है? अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो शरीर में से खून ज्यादा निकल जाएगा तो शरीर में हमारे खून कितना होता है हमारे शरीर में? 5 से 6 लीटर हमारे बॉडी में रहता है। अगर उसको ज्यादा ब्लीडिंग के कारण से, चोट के कारण से, किसी कारण के बस गन फायर की या गन शॉट वुंड के कारण से, किसी के कारण बस अगर खून बह जाए और ज्यादा हो जाए तो ब्लीडिंग से आदमी जान निकल सकता है। समझ गया। इसलिए उसको ब्लीडिंग को रोकना है। कैसे रोकना है? जैसे कि बाजू में अगर ब्लीडिंग है यहाँ पर तो यहाँ पर सिंगल बॉडी में सिंगल बोन वाले में बांधना है पट्टी। समझ गया। इससे क्या होगा? और रुक जाएगा अच्छा तरीके से। अगर दो वाला बोन जहाँ पर ये साथ में 2 हड्डियां है उसमें रस्सी बांधेंगे तो बीच में आपका नस निकल रहा है, आर्टरी निकल रहा है जो खून को ले जाता है सभी, तो वो वहां पर बांधा जाएगा तो वो खून यहाँ पर जो कटा हुआ है हाथ तो उससे ब्लीडिंग नहीं रुकेगा। यहाँ बांधना है सिंगल बोन में। अगर पाँव में है तो यहाँ पर सिंगल बोन में, थाई मसल में, यहाँ पर बोन में सिंगल होता है हमारा थाई में, तो उसमें पट्टी बांधना है। समझ गया। तो उसमें क्या है आपको अगर किसी आपने देखना है कि कोई जरूरी ब्लीडिंग हुआ हो तो हो सकता है आग से जल गया हो तो उससे आपको रोकथाम करने का ये सब आना चाहिए। उसमें क्या है पानी, उसमें जहाँ पर हाथ में आग लगा हुआ है, इंजरी है शरीर में, तो उसमें पानी उसमें साफ करना है, पानी चलने देना है। ठंडा नहीं, एकदम ठंडा नहीं है, बर्फ का पानी नहीं है, नॉर्मल कूल पानी, उससे इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको सीपीआर परफॉर्म करना है। आपको सीपीआर का मतलब क्या है? एब्रीवेशन। हाँ, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। क्लास अंदर सोना नहीं है। सीपीआर का क्या फुल फॉर्म है? 283। हाँ हाँ, वेरी गुड। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो से क्या है? कार्डियो से हार्ट आपका दिल का संबंध का है। ठीक है। 251 कार्डियो से क्या संबंध है? दिल का और उसका उससे संबंध है कार्डियो। समझ गया। और पल्मोनरी लंग्स से संबंध है। लंग्स क्या काम करता है? हमारे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसको वही यंत्र है, वही चालू करता है लंग्स, उसी को बोलते हैं पल्मोनरी। और रिससिटेशन बताओ, लास्ट वाला रिससिटेशन स्पेलिंग क्या है? रिससिटेशन का मतलब क्या है?
रिससिटेट मतलब रिवाइव करना, दोबारा करना, 3 2 3 4। तो क्या ऐसे मत करो, सुनो। तो क्या है, सीपीआर आपने शुरू करना है। सीपीआर का मतलब जिसका आपको देखना है कि ये सीपीआर देने लगा, सांस ले रहा है और उसके बाद पल्स आपको मिल रहा है तो देने की जरूरत नहीं, समझ गया। तो सीपीआर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले अगर बेहोश आदमी नहीं है, जानता है मतलब आप बात कर सकता है और जवाब भी दे सकता है, तो मतलब बेहोश नहीं है पेशेंट, तो उसे अपने अगर मदद देना है तो उसको परमिशन लेना है, समझ गया। और आपको काम रहना है, ठीक। अच्छा, उसका कैसे करना है, प्रोसीजर लिख दो। मेक श्योर दैट पेशेंट is in a safe condition। जल्दी जल्दी करो सीपीआर का प्रोसीजर। नंबर 1, मेक श्योर दैट safety to approach। Number 2, check response by gently shaking their shoulder। हो गया, check response by gently shaking their shoulder। उसको कंधे पे हिलाना है लगा करके, है ना, ये कैसे हो, क्या हाल है, क्या नाम है, ऐसे पूछना है। उसके बाद आर यू ओके, इस तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद लिख लो साउट फॉर हेल्प, किसी को मतलब मदद के लिए आपने बुलाना है अगल बगल आपके साथियों को। उसके बाद आपने अपने हवा का रास्ता को खोलना है, ओपन एयरवे। एयरवे हमारा क्या होता है, नाक के थ्रू, गले में और छाती में, ये जो वाला है ना रास्ता एयरवे, उसको खोलना है। कैसे खोलेगा, पहले उसको सीधा लेटाना है, उसके बाद सिर की तरफ लगा करके आपने अपना हाथ का इस्तेमाल करके उसका सिर को उठाना है ऐसे। फिर उसके बाद आप उसका आपका अंगूठा की मदद से सिर को खोलना है, फिर सांस उसको अपने मुंह से देना है, इस तरह से, समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ओपन एयरवे बाय टिल्टिंग हेड, सिर को घुमाना, लिफ्ट चिन, उसका चिन को उठाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है, लुक। उसके बाद सुनना है, लिसन। उसके बाद फील करना है। क्या देखना है, आपने जो हवा दिया है मुंह के द्वारा, तो छाती उठा कि नहीं देखना है। छाती उठने से क्या हवा उसके अंदर चले जाता है, तो सांस नहीं ले पाया, जिसका जो बेहोश आदमी है, जिससे सांस नहीं हो रहा है, तो उसको सांस मिल जाएगा। लिसन करना है। क्या लिसन करना है, आपको सांस लेने का आवाज आएगा, समझ गया। उसके बाद फील करना है। कैसी फील करोगे, हाथ लगा के, समझ गया। उसके बाद कॉल करना है, इमरजेंसी। कौन पिछली बार कॉल किया था, इमरजेंसी कॉल कौन था, हाँ कौन था, हाँ खड़े हो जाओ। क्या नंबर इमरजेंसी कॉल किया था, हाँ हाँ बताओ, हाँ खड़े हो जाओ, हिंदी में बता रहा।